गुड इवनिंग। अब हम आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट जो चैप्टर का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें अपने चर्चा की थी कि भाई इकोनॉमिक्स का ओरिजिन यानी कि उद्भव कैसे हुआ, इकोनॉमिक्स का जो मॉडर्न फाउंडर है वो कौन है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये सब बातें हुई थी। इसी चैप्टर में अब हम पढ़ने जाएंगे उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हमारे पास जो संसाधनों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं वो सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों द्वारा हमें प्रोडक्शन को डिसाइड करना होता है कि अपन कितना कौन सी चीज का, कौन सी वस्तु या सेवा का कितना उत्पादन किया जाए। तो उत्पादन संभावना होती है कि उपलब्ध संसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान के प्रयोग से, प्रौद्योगिकी ज्ञान के प्रयोग से, यानी हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हमारे पास है, उनका प्रयोग करने से, उनका यूज करने से कितना उत्पादन हो सकता है, इसकी जो पॉसिबिलिटी जो होती है, संभावित मात्रा, पॉसिबल क्वांटिटी जो होती है उसे कहते हैं उत्पादन संभावना। इसकी डेफिनेशन बनती है उपलब्ध संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान के प्रयोग से उत्पादित की जा सकने वाली मात्रा को, संभावित मात्रा को उत्पादन संभावना कहते हैं। अब उत्पादन संभावना के बाद में आता है उत्पादन संभावना सेट। उत्पादन संभावना सेट क्या होता है? उत्पादन संभावना सेट, उत्पादन संभावना और उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तीनों की डेफिनेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। केवल एक एक वर्डिंग या दो वर्डिंग का चेंज होगा और तीनों की डेफिनेशन अपन निकाल सकते हैं। भाई कहने को अपन ये कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना के विभिन्न संयोगों को उत्पादन संभावना सेट कहते हैं, लेकिन यदि पर्टिकुलरली अपने को परिभाषा पूछी जाए तो अपन इसको यूं नहीं लिख सकते। पहले अपने को उत्पादन संभावना बतानी पड़ेगी, उसके संयोगों को उत्पादन संभावना सेट कहते हैं, ये चीज हमें बतानी है। तो इसकी डेफिनेशन शुरू वहीं से होगी जहां से उत्पादन संभावना की डेफिनेशन शुरू होती है कि उपलब्ध संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान से प्रयोग से उत्पादित की जा सकने वाली उत्पादन की मात्रा के विभिन्न संयोगों, ये चीज चेंज होगी इसमें, विभिन्न संयोगों, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। यहां से भी एक डेफिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना होती है। अब बात करेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि प्रोडक्शन के जो संभावना सेट जो बात की अपन ने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट की जो बात की है, उसको एक डायग्राम में, एक ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट करने वाला जो कर्व होता है उसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उपलब्ध संसाधनों, वही बात, तकनीकी ज्ञान के प्रयोग से उत्पादन किए जा सकने वाले विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाएगा? उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, ये कैसे बनता है? तो अपन एक एग्जांपल लेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे कि अपने पास एक खेत है, एक फील्ड है अपने पास, ये अपने पास एक फील्ड है। किसान चाहता है कि मैं इसमें राइस और व्हीट, गेहूं और चावल दोनों की फसल उत्पादित करूं। उसके पास जो भी संसाधन है, यानी कि फील्ड है ये इतनी है और अन्य रिसोर्सेज जैसे ट्रैक्टर है, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो सीमित मात्रा में। अब करना क्या है कि ये जो फील्ड है इसमें राइस और व्हीट दोनों का प्रोडक्शन करना चाहता है। अब एक बार अपन ये मान लेते हैं कि यदि पूरा का पूरा यूज करे, पूरा का पूरा रिसोर्सेज को यदि ये पूरे इस फील्ड में यूज करता है, एक ही फसल के ऊपर गेहूं उत्पादित कर सकता है, पूरा का पूरा चावल उत्पादन किया जा सकता है। अब क्या करना है कि अपन
ये देखेंगे कि ये चाहता है कि मैं गेहूं के साथ साथ चावल का भी उत्पादन करूं या चावल के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन करूं। तो इसे क्या करना होगा कि यदि ये चावल के साथ गेहूं का उत्पादन लेना चाहेगा तो इसे कुछ मात्रा गेहूं के चावल के उत्पादन की मात्रा को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और बढ़ाएगा तो चावल का उत्पादन और कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा। यानी कि ये सिचुएशन ऐसे चलती है कि दोनों में से किसी भी एक का एडिशनल यदि प्रोडक्शन लेना चाहेगा तो इसे एक के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा। देखिए अब यहां आते हैं इस टेबल में, ये आपके कॉम्बिनेशन है, सहयोग है A B C D E F। क्या होता है कि यदि पूरे के पूरे संसाधन यदि ये राइस पे चावल पे करता है तो 10 के बराबर प्रोडक्शन होगा। इसके बराबर प्रोडक्शन होगा 10 इक्वल टू 10 उस समय 0 2 4 6 8 10। यदि ये चाहता है कि व्हीट लिया जाए तो देखिए यहां 2 के बराबर यदि क्वांटिटी व्हीट ले रहा है तो यहां इसको राइस को क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। और बढ़ाया, इधर राइस और कम हुआ, व्हीट को और बढ़ाया, राइस और कम हुआ, और बढ़ाया और कम हुआ। यहां आके पूरा का पूरा व्हीट है तो यहां देखिए राइस क्या हो जाता है, 0। ये देखिए यहां अपन ने जो वाई एक्सिस है उस पर राइस और एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिया है, व्हीट लिया है। यदि पूरे के पूरे संसाधन एक जो फार्मर है वो यदि पूरे के पूरे संसाधन को राइस पे यूज करता है तो उसे ए कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है जो कि यहां है ए। अब कुछ मात्रा में वो व्हीट लेना चाहेगा तो उसे कुछ मात्रा राइस की छोड़नी होगी, तो बी सी डी ई एफ ऐसे कॉम्बिनेशन। एफ कॉम्बिनेशन ये बताता है कि यहां जो फार्मर है वो पूरे के पूरे संसाधन है वो व्हीट के प्रोडक्शन पे यूज कर रहा है, इसलिए यहां एफ जो कॉम्बिनेशन है वहां पे राइस का उत्पादन 0 और ए कॉम्बिनेशन के ऊपर व्हीट का उत्पादन है वो क्या होता है, 0। तो ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र। अब देखिए उत्पादन संभावना वक्र में जो ये अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसके लिए इसकी जो लागत होती है उसको क्या कहते हैं, अवसर लागत। इसमें एक पॉइंट आता है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसे आर्थिक लागत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्या होती है, अवसर लागत किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की छोड़ी गई मात्रा अवसर लागत कहलाती है। अवसर लागत कहलाती है। इसे आर्थिक लागत यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक लागत भी कहा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन इतनी बार आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, अवसर लागत किसे कहते हैं। अब आजकल क्या कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आने लग गए तो आपको पूछा जा सकता है कि अवसर लागत को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो अवसर लागत को अन्य आर्थिक लागत के नाम से भी जाना जाता है। यहां अपन समझेंगे एक अतिरिक्त वस्तु की मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन अभी जो एग्जांपल लेके चल रहे थे, जिस एग्जांपल में अपन ने राइस और व्हीट का एक एग्जांपल लिया था कि राइस
को एक एक्स्ट्रा यूनिट अपन प्रोड्यूस यदि करना चाहें तो व्हीट की कुछ यूनिट अपने को क्या करनी है, सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस। ऐसे ही यदि व्हीट एक्स्ट्रा लेना है तो राइस की यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यदि राइस एक्स्ट्रा लेना है तो व्हीट की यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास जो संसाधन है वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्स की वजह से ये समस्या हमारे सामने आती है। अब लिमिटेड रिसोर्स के कारण ऐसी कौन सी समस्या आती है, तो देखिए आपके इसमें आएगा चयन की समस्या। चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसको कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि सीमित संसाधनों तथा असीमित आवश्यकताओं के कारण, असीमित आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न समस्या को चयन की समस्या कहते हैं। चयन की समस्या कहलाती है। देखिए ये और ये वेरी मोस्ट दोनों डेफिनेशन मोस्ट हैं, और दोनों ही डेफिनेशन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आई है। आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो साइट है उसमें मॉडल पेपर सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, वहां आप देख सकते हो कि ये कितनी बार आई है। लमसम कई बार तो कंटिन्यूअसली ईयर्स में ये जो है वो रिपीट हुई है। चयन की समस्या का क्वेश्चन कई टाइप से आता है। चयन की समस्या से आप क्या समझते हैं? चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? चयन की समस्या किसे कहते हैं? तो यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप बना सकता है कि सीमित संसाधनों असीमित आवश्यकताओं का कारण उत्पन्न समस्या कहलाती है। तो ऐसे जो ये पॉइंट्स हैं ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को क्या करते हैं, अराइज करते हैं। क्या करते हैं? अराइज करते हैं। यस, तो ये होती है चयन की समस्या। सीमित संसाधनों असीमित आवश्यकताओं का कारण उत्पन्न समस्या को क्या कहते हैं? चयन की समस्या कहते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट अपन और डिस्कस करेंगे कि कई बार अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए अर्थव्यवस्था के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। हाँ देखिए, अब अपन बात करेंगे आगे इसमें अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं कि कोई भी एक कंट्री होती है, कोई भी एक देश होता है, उस देश की सीमाओं के भीतर, बाउंड्री इन ए कंट्री, एक कंट्री की बाउंड्री का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, आर्थिक जो वातावरण होता है, वह उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। वह उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो वहां की क्या होती है? अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट को कहते हैं पूंजीगत अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट को कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीगत, समाजवादी और मिश्रित 3 अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अब कई बार क्या है कि इसका कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ है, लेकिन आपको पूछ ले कि भाई जो मार्केट इकोनॉमी है उसकी 2 फीचर्स बताओ, समाजवादी के 2 फीचर्स बताओ, मिश्रित के 2 फीचर्स बताओ। तो यहां मैंने इसको कंपैरिजनली यहां एक टेबल के द्वारा प्रेजेंट कर रखा है कि कौन सी में क्या फीचर पाया जाता है। मोस्टली अभी तक इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो यही पूछा गया है कि कौन सी इकोनॉमी किस देश में पाई जाती है, कौन सी इकोनॉमी किस देश में, किस कंट्री में पाई जाती है। यही क्वेश्चन मोस्टली इसमें पूछा गया है। क्लियर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देशों में पाई जाती है, या भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और इन्हीं क्वेश्चन की प्रबल इसमें से संभावना है। लेकिन हो सकता है बाई चांस आपको पूछ लिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 फीचर बताओ, समाजवादी के 2 फीचर बताओ, या फिर कैपिटलिस्ट के 2 फीचर बताओ, 2 विशेषता बताओ। तो इसको मैंने पूरा कंपेरेटिवली तुलनात्मक तरीके से इसको लिखा है। तो देखिए अपन एक एक की चर्चा करेंगे इसमें कि पहले अपन पूंजीगत को पढ़ते हैं।
पूंजीगत जो अर्थव्यवस्था है वो मेनली पाई जाती है विकसित देशों में, साधारणतया नॉर्मली जनरली पाई जाती है विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्री में, जैसे यूएसए, जापान, इटली ना, फ्रांस, इनमें कौन सी इकोनॉमी पाई जाती है? पूंजीगत अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्या विशेषता होती है कि पूंजीगत अर्थव्यवस्था में एक तो सबसे बड़ा जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा लाभ करना। तो इसका एक अन्य नाम भी है, पूंजीगत अर्थव्यवस्था को ही बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीगत अर्थव्यवस्था को ही क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था। क्योंकि यहां जो भी उत्पादन किया जाएगा, जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, वो मार्केट डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। मार्केट में कैसी मांग है, कैसी सप्लाई चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन क्या करना है। तो इसमें प्रोडक्शन जो किया जाता है वो बाजार मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। दो बातें हो गई। इसका अन्य नाम हो गया, किसी कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अच्छा, इस पे नियंत्रण, इसका नियमन और उत्पादन, सारे के सारे डिसीजन है वो पूंजीपति करते हैं। सारे के सारे डिसीजन है वो पूंजीपति करते हैं। हम इसको यूं कह सकते हैं शॉर्ट में कि यहां जो भी नियंत्रण, नियमन, उत्पादन संबंधी जो डिसीजन होते हैं वो निजी हाथों में होते हैं। यूं कह सकते हैं कि इसमें नियंत्रण जो होता है वो निजी हाथों में होता है। अब बात करेंगे अपन समाजवादी की। समाजवादी अर्थव्यवस्था मुख्यतः चीन, वियतनाम, क्यूबा जैसे देशों में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ा उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। सोशल वेलफेयर इज ऑब्जेक्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सारी की सारी जो संपत्तियां होती हैं, जिन चाहे इंडिविजुअल की बात करें या वहां उस देश की जो असेट्स होती हैं, वो सारी की सारी है वो गवर्नमेंट के राइट में होती है। उसमें पूरे का सरकार का अधिकार होता है। अगली बात, उत्पादन संबंधी निर्णय लेना, नियंत्रण करना, ये सारा काम भी किसका होता है? सरकार का होता है। किन चीजों का उत्पादन किया जाए? जो लोगों को आवश्यक है, जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, उनका उत्पादन किया जाएगा। अच्छा, ये तो है इसकी फीचर। एक इसका स्पेशल फीचर हो रहा है जो इसी इकोनॉमी में पाया जाता है। ये स्पेशल फीचर मैंने विशेष से इंडिकेट कर रखा है। विशेष से ये देखिए कि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, यहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। अब कई बार क्या होता है कि कई बच्चे के दिमाग में आता है कि साहब 100 गहलोत जी भी तो चिरंजीवी योजना में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। हाँ, देते हैं साहब, लेकिन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं चिरंजीवी योजना में केवल जो एनएफएस है, खाद्य सुरक्षा वाले हैं, उनको दी जाती है। जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं उनको दी जाती है। प्लस में जो विकलांग, विधवा, एकल नारी आदि पेंशन भोगी हैं उनको ही दी जाती है। साथ में जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है उनको दी जाती है। सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड नहीं है। यहां क्या होता है कि पूर्णतया सभी के लिए, जितने भी जनता में जो लोग हैं, वहां के जो पॉपुलेशन है, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं वो निःशुल्क प्रदान की जाती है। क्लियर है? अच्छा, बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ये तो अपने प्यारे देश की अर्थव्यवस्था है, भारत देश की अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो यहां दो, एक हाथ में 2 लड्डू रखने वाला काम है। सर समाज कल्याण करेंगे लेकिन गला काटेंगे। हाँ, लाभ कमाएंगे ही कमाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा काम कि केवल समाज कल्याण करते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सिस्टम नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो समाज कल्याण के साथ साथ लाभ कमाना भी उद्देश्य होता है। समाज कल्याण भी करेंगे लेकिन लाभ भी कमाएंगे, ये उद्देश्य होता है मिश्रित का। यानी कि इसका और इसका दोनों का रूप है इसमें। यानी कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट दोनों को फॉलो करेगी कौन? मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा जी, उसके बाद में उत्पादन संबंधी निर्णय तो करेंगे फर्में कि हमें क्या उत्पादन करना है और किसके आधार पे? मार्केट डिमांड और सप्लाई के आधार पे। लेकिन उस पर नियंत्रण, उनकी चोटी जो हाथ में रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार उस पर नियंत्रण रखेगी। ऐसे नहीं है कि मन मर्जी कर ली, साहब ये बना दो, ये बना दो, ये नहीं बनाएंगे। मतलब उत्पादन करेंगे, मार्केट डिमांड सप्लाई के आधार पर उत्पादन करेंगे, लेकिन नियंत्रण है वो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार के हाथों में इसका नियंत्रण रहेगा। कौन से देशों में है? भारत में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आदि देशों में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मोस्टली क्या पूछा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आंसर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चाइना में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है?
चाइना में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी पाई जाती है। आपको पूछ लिया जाए कि साहब जापान में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो पूंजीगत यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पाई जाती है। यहां जो सर्वे सर्वा होता है वो होते हैं पूंजीपति, यहां सरकार, यहां पूंजीपति प्लस सरकार। देखिए दोनों का मिक्स करते ही क्या बन जाता है, मिश्रित। नाम भी देखो मिक्स्ड है कि मिली हुई। 1 + 2 = 3। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।